उसका सपना था कि माँ हमको नीट की तैयारी करना है, मैं डॉक्टर बनूंगी आगे चल के। हर माँ बाप को सपना रहता है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कि मेरी बच्ची जो चीज की तैयारी करेगी वो चीज की मैं तैयारी करवाऊंगी। या जिस हॉस्टल में बच्ची के पिता को ऑफिस में बैठा दिया जाता है और बच्ची को ऊपर रूम से ऑफिस में मिलाने के लिए लाया जाता है, उसी हॉस्टल में दो लड़का को कैसे अलाउ दिया जाता है ऊपर जाने के लिए? हमको संतुष्टि होने के लिए हमको जांच चाहिए। बच्चे का मोबाइल अभी फोरेंसिक के पास में है, वो भी जांच नहीं हुआ है। मेरा बच्ची पढ़ने में ठीक है, TW में भी जाकर इंक्वायरी की कि कैसा थे तो नहीं अच्छी है, पढ़ने में भी ठीक थी। क्या की तैयारी करने गई थी? आपकी तैयारी कर रही थी। बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर जहानाबाद की बेटी की हत्या की गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब फिर से पटना के ही एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में औरंगाबाद की बेटी के साथ क्या हुआ है, उसके मां बाप भी कई आरोप लगा रहे हैं और FIR भी दर्ज किया है। आपको उन मां बाप का बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से अपनी बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ने में अच्छी थी, नीट की तैयारी कर रही थी, कई सपने थे, लेकिन सभी सपनों को रौंद दिया गया है। लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही हैं और बिहार की बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और पटना में गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं कि जिस तरीके से पटना के सभी गर्ल्स हॉस्टल में काम किया जा रहा है, बच्चियों के साथ दरिंदगी की जा रही है, यह कहा जा रहा है। और ऐसे में अब जहानाबाद की बेटी को अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला। उसी दिन 6 जनवरी के दिन ही औरंगाबाद की बेटी के साथ भी क्या हुआ, उसके मां बाप पूरा बयान दे रहे हैं। आपको उन मां बाप का बयान सुनाएंगे कि वो अपनी बेटी के न्याय की किस तरीके से मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, अब बिहार में बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बयान सिर्फ आते हैं कि बेटियां सुरक्षित है, लेकिन असल सच्चाई बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मां बाप पढ़ने के लिए बेटियों को हॉस्टल में डालते हैं, नीट की तैयारी करती है बेटी, कई सपने देखती है, लेकिन उन सभी सपनों को तोड़ दिया जाता है और तब भी सवाल सिर्फ लड़कियों पर उठते हैं कि आखिर बेटियां बाहर पढ़ने क्यों आई। तो ऐसे में अब जहानाबाद की बेटी को अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला और औरंगाबाद की बेटी फिर से दरिंदों की शिकार बन चुकी है। उनके मां बाप क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले हम उनका बयान आपको सुनाते हैं कि औरंगाबाद की बेटी जो नीट की छात्रा थी, उनके पिता और उनकी मां क्या कुछ कह रही है, उनके बयान को सुनिए। अच्छी से बात हुई, बच्ची बोले बेटा उठ गई। हाँ माँ उठ गए। ब्रश बेटा नाश्ता पानी की? तो बोली नहीं माँ अभी नाश्ता नहीं किए हैं, अभी ब्रश करने जा रही हूँ, ब्रश करके मैं नाश्ता करूंगी। इसके बाद कॉल नहीं आया। अचानक कॉल 1 बजे आती है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली। 2-3 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद जी। इसी बात से हम लोग चौंक गए कि 9:30 बजे सुबह में अपनी बच्ची से बात की। उसकी बात में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, न कोई वैसा आवाज था जिससे हमें डाउट हो कि मेरी बच्ची वैसा कदम उठा सकती है। लेकिन ये सब कोई वजह नहीं थी। 9:30 बजे में अपनी बच्ची से अच्छी से बात करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अचानक 1 बजे कॉल आता है कि आपकी बच्ची ने ये आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन कॉल किया था? किसने कॉल किया आपको? फर्स्ट हॉस्टल से कॉल आता है, मालिक का कॉल आता है, हॉस्टल वाला मालिक का कॉल। क्या की तैयारी करती थी आपकी? मेरी बच्ची नीट की तैयारी करती थी। उसको कौन हॉस्टल में? परफेक्ट PG हॉस्टल पटना। उसका सपना था कि माँ हमको नीट की तैयारी करना है, मैं डॉक्टर बनूंगी आगे चल के। हर माँ बाप को सपना रहता है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कि मेरी बच्ची जो चीज की तैयारी करेगी वो चीज की मैं तैयारी करवाऊंगी, उसको आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन हॉस्टल वाला लोग क्या साजिश किया है, जिस हॉस्टल में बच्ची के पिता को ऑफिस में बैठा दिया जाता है और बच्ची को ऊपर रूम से ऑफिस में मिलाने के लिए लाया जाता है, उसी हॉस्टल में दो लड़का को कैसे अलाउ दिया जाता है ऊपर जाने के लिए? माता पिता को, बच्ची के फादर को, मदर को आने के पहले ही बॉडी को हटा दिया जाता है। कहा जाता है मैं अपने परिजन को वहां पर भेज जाता, कहा गया कि उसकी सांस चल रही है इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लेकिन सांस तो उसकी 11:30-12 बजे से टूट गई थी। वो लोग तो
सांस तोड़ उड़ के उसको गला में फांसी दिए कि क्या किए क्या न किए। अब वीडियो में बना के वायरल कर दिए लड़का को कि वो बच्ची अपने आप की है, उसको उतार दिया जाता है, बेड पर लेटा दिया जाता है। अब वीडियो में सीसी कैमरा में दिखाया गया है सिर्फ बच्ची 9:30 बजे जो बरस की है वही वीडियो दिखाया गया है, उसके बाद की वीडियो नहीं दिखाया गया है। वो बच्ची को ऊपर से कैसे नीचे लाया गया, कौन उठा के उसको ले गया। प्रशासन इस सबके आने से पहले ही मेरे बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाया गया और कहा गया कि वो बच्ची हॉस्टल में है। फिर हम लोग हॉस्टल में गए तो वहाँ से हम लोग को कहा गया कि पीजी हॉस्पिटल में है। फिर वहाँ में गए तो फिर कहा गया कि इमरजेंसी में गया। 3 जगह पेरेंट्स को दोहराया गया। किस वजह से, क्या कारण था जो पेरेंट्स को वहाँ को माता पिता को दोहराया गया? इसमें साजिश नहीं तो क्या है? और मेरी बच्ची के रूम में जो एक लड़की रहती थी उस लड़की से हम लोग बोले कि हमको बात कराओ, लेकिन उस लड़की से हमको मिलवाया नहीं दिया गया। कहा गया कि वो लड़की गई है कोचिंग में, 3 बजे गई है, 4 बजे आएगी। जब 4 बजा 4:30 बजा तब भी बच्ची वहाँ से नहीं आई। कहा गया एक्स्ट्रा क्लास करने गई है। फिर भी एक्स्ट्रा क्लास करके तो 1 घंटा में तो आ जाना चाहिए था। 6 बज गया। फिर कहा गया कि वो साइन करके वो अपना रूम चली गई, अपना घर चली गई। ऐसे कैसे घर चली गई? ये झूठ नहीं तो क्या है? अब साजिश नहीं करे तो क्या कर रहे हैं? आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा मांग यही है, गरीब लोग अपना बाल बच्चा को घर में सेफ्टी के कारण नहीं हो रहा है तो अपना हॉस्टल में भेजा जाया जा रहा है कि मेरी बच्ची पढ़ लिख के आगे कुछ करे। लेकिन दुनिया वाला, दरिंदा वाला, पापी लोग ये सब नहीं करने दे रहे। इसीलिए मैं हर बच्चियों के लिए मांग कर रही हूँ कि जो भी ये बच्ची के साथ ऐसा घटना कर रहा है उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सर, आपके बच्ची के साथ क्या हुआ था? वो अपने थाना में आवेदन भी दिया है लेकिन पता चला कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कहेंगे? आप लड़की का पिता है, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अच्छी गठत हो, अच्छी जांच हो। कुछ नहीं हो पा रहा है। हमने 6 तारीख को आवेदन दिया है, 9 तारीख को भी आवेदन दिया। इस प्रक्रिया पर कुछ काम नहीं। एसपी साहब, डीएसपी साहब सबके पास गए, एसएसपी के पास गए, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। डायरेक्टली बताया जा रहा है कि सुसाइड। अरे भाई, बिना जांच पड़ताल के आप कैसे बता सकते हैं कि सुसाइड है? हमको संतुष्टि होने के लिए हमको जांच चाहिए। बच्ची का मोबाइल अभी फोरेंसिक के पास में है, वो भी जांच नहीं हुआ है। मेरा बच्ची पढ़ने में ठीक है। ईडब्ल्यू में भी जाकर इंक्वायरी की कि कैसा थे तो नहीं अच्छी है, पढ़ने में भी ठीक थी। क्या की तैयारी करने गई थी? आपकी तैयारी कर रही थी। कौन सी हॉस्टल में गई थी? ये परफेक्ट पीजी गर्ल हॉस्टल में रहती थी जी, पटना में ना? हाँ। आपने किस थाना में आवेदन दिया है? ईडब्ल्यू में पढ़ाई करती थी, गांधी मैदान थाना में। हाँ, आपने कब आवेदन दिया? कब की घटना है? 6 तारीख घटना है जी। 11 से 12 बजे घटना है। हमको 1 बजे बताया जाता है। जी। हाँ, उसमें 2 लड़का भी पकड़ा जाता है। प्रशासन बोलता है कि 2 लड़का भी पकड़ाया। तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना है कि उच्च स्तरीय इसको जांच हो। सरकार से भी मेरी यही मांग है कि गरीब लोग को भी इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसा दरिंदगी ना हो। हर कोई अपना बाप बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज सके। ये माहौल रहेगा तो कौन अपने पिता बच्चे को बाहर भेज सकता है? जो डेग खतरा हो। हाल ही में जहानाबाद का भी घटना उसी दिन का है। ऐसा माहौल देखते हुए आदमी का रूह कांप जा रहा है। यही प्रशासन से मांग कर रहे हूँ कि उच्च स्तरीय इसको जांच किया जाए और सही से सही जांच करके उसको न्याय दिया जाए कि बच्ची को आत्मा को शांति मिल सके। आपके बच्चे पढ़ने में कैसी थी? और पढ़ने में बहुत तेज थी बच्ची मेरी। कब उससे बात हुआ था? जेम्स डेहरिया स्कूल से मैंने वो अथी किया। ऐसे बोर्ड से वो मैट्रिक पास की थी। 11th में उसको नीट में। आपका सूचना कौन ने दिया कि आपकी लड़की को ऐसा हो गया? होटल संचालक मेरे पास 1 बजे फोन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 12:30 बजे सारा लोग को मालूम चल जाता है कि लड़की घर में सुसाइड की है। मान के चलिए सारा लोग दिख जाता है। 11 बजे, अब 12:30 बजे के बीच में क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये सब सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है। मेरे को 1 बज के मेरे को फोन किया जाता है
तो आप गए मिलने तो आपकी बेटी से मतलब मुलाकात हुई कि वो मौत हो गई थी? वहां पर गए तो हॉस्टल में मेरा बच्ची नहीं मिली। फिर फोन करके पूछने से मालूम चला कि पीएमसी से आपका बच्ची है इमरजेंसी में। दौड़े दौड़े जब इमरजेंसी गए तो वहां पर देख रहे हैं, मालूम चला कि आपका बेटी की डेथ हो चुकी है, मेरा बेटी स्ट्रक्चर पर पड़ी हुई थी। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही मेरा मांग है, उच्च स्तरीय इसको जांच हो, सही इसको निर्णय निकले, जो ताकि घटना ऐसा कदम कोई आगे नहीं उठा सके। जो जहानाबाद में घटना उसी दिन आपके यहाँ भी घटना हुई ना? जहानाबाद का तो घटना आया था, लेकिन उनका घटना तो 9 बजे हेडलाइट हुआ है, 10 तारीख को 10 जनवरी को, लेकिन मेरा ये घटना है 6 जनवरी को। दोनों का सेम। घटना दोनों का सेम ही है। इस घटना को देखते हुए कौन बच्चे लोग के बाहर भेजेगा, कैसे बाहर भेजेगा? तो सुना आपने, औरंगाबाद की उस बेटी के माँ बाप फिर से वही कह रहे हैं कि गरीब की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हॉस्टल संचालक का काम हो सकता है, क्योंकि जब परिजन आए भी नहीं थे उससे पहले ही उनकी बेटी को भी अस्पताल ले जाया गया और ये कहकर ले जाया गया कि उसकी बेटी जो है गंभीर हालत में है, जबकि उनकी बेटी की हत्या पहले ही हो चुकी थी। ऐसा माँ बाप आरोप लगा रहे हैं। आपने बयान में भी सुना कि उनका कहना है कि अगर ये गर्ल्स हॉस्टल है तो आखिर 2 लड़के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कैसे घुसते हैं? यही सवाल माँ बाप आज पूछ रहे हैं कि अपनी बेटियों को वो हॉस्टल में डालते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन वही हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में लड़के कैसे घुसते हैं? ये माँ बाप का आरोप है। और ये भी कह रहे हैं माँ बाप कि जिस तरीके से उसकी बेटी को सुसाइड करार दिया गया, आत्महत्या करार दिया गया, उसकी बेटी की आत्महत्या नहीं हत्या हुई है। उसकी बेटी के शरीर पर कई जख्म के निशान भी देखे गए, ऐसा पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने एफआईआर किया, दोनों लड़कों पर भी एफआईआर किया, लेकिन एक लड़के को जेल में डाला गया, लेकिन दूसरे को छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? अगर दोनों अपराधी हैं तो दोनों को डालना चाहिए। और ऐसे में इस केस को भी हत्या ना कहकर आत्महत्या बनाकर बंद कर दिया गया, लेकिन गरीब की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। और यही मांग को लेकर अब पप्पू यादव भी पहुंचे उसी गर्ल्स हॉस्टल के पास। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल नहीं, पटना के कई गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा काम किया जाता है, बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है और दिन प दिन हर बच्चियां मौत का शिकार हो रही है, दरिंदों का शिकार हो रही है और बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यही मां बाप अब जहानाबाद की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, कई पहलुओं पर जांच की जा रही है, उस मामले को भी बंद किया जा रहा था, आत्महत्या करार कर उस मामले को भी बंद किया जा रहा था। और फिर से उसी दिन 6 जनवरी के दिन ही औरंगाबाद की बेटी के साथ भी वही हुआ, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में। अब उसके परिवार भी साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आरोपियों को पकड़ा जाए और दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। और आपने सुना कि किस तरीके से अब फिर एक पीड़ित परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि गरीब की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। नीट की छात्रा थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, कई सपने थे, लेकिन सपने पूरा वो नहीं कर पाई क्योंकि वो एक लड़की थी। अब आगे क्या कुछ होगा? जिस तरीके से बिहार में बेटियां असुरक्षित है और सभी माँ बाप अब बेटियों को पढ़ाने से भी डर रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरीके से अब सिर्फ एक जहानाबाद की बेटी नहीं, अब औरंगाबाद की बेटी के साथ भी क्या कुछ होने वाला है। उनके पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं और वही काम नीट की छात्रा अब एक नहीं 2 हो चुकी है और सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।